आज जहाँ कुछ पेरेंट्स एक जगह में जमा होते हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े हो रहे हैं, उनमें एक टॉपिक कॉमन होती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते और अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप पर ही स्पेंड करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम का हल भी ढूंढना है कि ये जो लत है, ये जो आदत है हमारे बच्चों में, ये आदत, ये लत हमने ही उन्हें दी है और हमें उन्हीं को इस आदत से निकालना, इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। मुझे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगी और मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द निकालना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम पर, इस सिचुएशन पर रिसर्च किया, थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की, थोड़ा जानने की कोशिश की। मैंने बच्चों से बात की और नेट पर भी बहुत कुछ सर्च करने की कोशिश की और इन सब के बाद मुझे जो समझ में आया है, जो जो कुछ भी समझ में आया है, मैं यही आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगी। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोग इस प्रॉब्लम के बारे में सोचें। क्योंकि जब हम किसी बात के बारे में सोचते हैं तभी उसका हल निकालते हैं और उसी पर हम ध्यान भी देते हैं। आप लोग मेरे वीडियो देखकर इस प्रॉब्लम की तरफ, इस प्रॉब्लम को समझने की भी कोशिश करेंगे, तब भी मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का हल क्या खोजा है इसके बारे में बात करूं, मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी इसके कारणों के बारे में। क्योंकि अगर हम बीमारी के कारण जानेंगे तभी हम उस बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे। और जब तक हमें इस बीमारी का कारण पता नहीं होगा, हम इसका इलाज नहीं ढूंढ सकते। चलिए बात करते हैं क्यों आजकल के बच्चे अपने आप को स्क्रीन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ नहीं। इसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं। क्योंकि हमारे जन्म के दिन से लेके 3 साल, 2.5 3 साल तक घर पर ही बड़ा होता है और उसके दिमाग में वो सारी बातें ऑलरेडी सेट, हम लोग सेट कर देते हैं कि उसे क्या सीखना है, क्या लेना है, कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम सिखा देते हैं। हम सोचते हैं कि एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, समझ नहीं सीख रहा है, 6 महीना का है या 3 महीना का है या कुछ ही दिन का है, उसके सामने हम कुछ भी करेंगे उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन हम नहीं जानते कि उसका दिमाग उस वक्त भी एक्टिव रहता है। मैं कई सालों से छोटे बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ उनके दिमाग की। और इसीलिए मैं इतनी गहराई से और इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों को ये बता पा रही हूँ कि एक बच्चा उस छोटी सी उम्र में भी जो कुछ सीखता है, उन चीजों को वही उसकी आदत बन जाती है। इसलिए जब तक बच्चा स्कूल ना जाए, जब तक बच्चा बाहर की दुनिया में कदम ना रखे, बच्चे के सामने में हम बड़ों का सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उनके साथ वही, उनके सामने वो सब करे जो हम चाहते हैं कि बड़ा होकर वो हमारे साथ करे, या फिर उनके लिए जरूरी है, उनके मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ को डेवलप करने के लिए जरूरी है। आजकल हमारा जो वर्किंग सिस्टम है, जो कुछ भी है, तो हमारी पूरी दुनिया एक छोटी सी मोबाइल में सिमट कर रह गई है। या तो मोबाइल या तो लैपटॉप में हमें अगर कुछ काम करना है, ऑफिस के काम करना है, और खासकर माँ जो पढ़ी लिखी है उनको काम करना है तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो लैपटॉप में या मोबाइल पर ही काम करते हैं। और उस वक्त हमारे बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें, हमारे बच्चे हमें हमें कोई परेशानी ना करें, हम भी उनके उनके हाथों में एक मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तू कार्टून देख, बस तुम बैठ के आराम से कार्टून देखो या जो भी देखना है उसे कंज्यूम करो और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे को मोबाइल की आदत लग जा रही है।
अब वो बच्चा धीरे धीरे यही सीखते जा रहा है कि मोबाइल ही उसकी दुनिया है। जिस तरह से माँ बाप मोबाइल में रहते हैं उस तरह से बच्चा भी मोबाइल में रहता है। जैसे कि हमारा काम खत्म हो गया, हमारे पास हम अभी फ्री हो गए, तो हम रिलैक्स होने के लिए भी मोबाइल पर या लैपटॉप पर रील्स देखना शुरू कर देते हैं, या कोई वीडियो देख लेते हैं, फिल्म देख लेते हैं। और उस वक्त भी वो मोबाइल हमने एक दूसरा मोबाइल ही अपने बच्चे को दे रखा है। तो इस तरह से वो बच्चा अपने माँ बाप से डिटैच होते जाता है और मोबाइल स्क्रीन के साथ अटैच होते जाता है। और इसके वजह से आजकल बच्चों में सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होना, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलना, या बड़ों के साथ एक सोसाइटी में गैदरिंग में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। वो कमरे में एक कॉर्नर पे अपने स्क्रीन के साथ ही अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। और यही वजह है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि बात नहीं मानते, हमें रेस्पेक्ट नहीं करते और अपना समय स्क्रीन में बिताते हैं, क्योंकि उनके लिए वो स्क्रीन ही सब कुछ है। क्योंकि माँ बाप से जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, जो अपनापन मिलना चाहिए था, वो उन्हें मिला नहीं। उन्होंने अपने माँ बाप को भी स्क्रीन पर ही देखा है। और मैं ये बातें इसलिए दावे के साथ कह पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना बहुत सा समय इन छोटे बच्चों को छोटे से बड़े होते हुए देखा है। खासकर मुझे लगा ये कारण को आप लोगों के साथ शेयर करना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए शायद मैंने ज्यादा बातें कर ली है हल पर बात करने की वजह। इसका हल बहुत ही इजी। इस अभी मैं आगे आती हूँ इस प्रॉब्लम के हल कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है और प्रॉब्लम किस लिए हो रही है वो भी मैंने बता दी, लेकिन इसका हल जो है ना वो इससे बहुत ज्यादा आसान है। जितनी आसानी से हमने अपने बच्चों को स्क्रीन के साथ अटैच कर दिया है, अपने आप के साथ डिटैच कर दिया है, उससे कहीं आसान है इन बच्चों को फिट सोसाइटी में लेके आना और उनको स्क्रीन से डिटैच कर देना। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल और स्क्रीन को अपने जीवन से हटा नहीं सकते, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना स्क्रीन के, बिना मोबाइल और बिना लैपटॉप के हम लोग का कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी काम नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना है, इनको दूर करके हम नहीं बढ़ सकते। अभी आप काम कर रहे हैं तो आपको बच्चे को मोबाइल देना ही होगा ताकि वो बच्चा चुप रहे। लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म होता है, आप अपने आप अपना लैपटॉप ऑफ कर दीजिए, अपनी मोबाइल ऑफ कर दीजिए, और अपना जो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए आप अपने बच्चे के पास चले जाइए। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने बच्चे के पास चले जाइए। जाकर उसके सामने जाकर आप ड्राइंग करना शुरू कर दीजिए, या खेलना कूदना शुरू कर दीजिए, या कुछ खाना शुरू कर दीजिए। जो भी आप अपने बच्चे से करवाना चाहती है उससे करने के लिए ना बोलकर आप उससे करना शुरू कर दीजिए। कुछ समय बाद देखिएगा वो बच्चा अपने आप आपके पास आ जाएगा, वो अपने आप उस चीज को करना शुरू कर देगा और एंजॉय करना शुरू कर देगा। जितना समय आप दे सकते हैं, जितना पॉसिबल है, जितना भी समय आप अपने बच्चे को सारा दिन अपने साथ में बिजी मत कीजिए उसको, लेकिन आप जितना भी समय अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें उसे क्वालिटी टाइम बनाइए। उसको कुछ सिखाने में, उसके साथ बात करने में, उसको समझने में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे लिए जितनी बड़ी है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा उनके लिए होने वाला है, अपने बच्चों के लिए होने वाला है। क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से अपने फिजिकली डेवलप हो रहे हैं, ना ही अपने मेंटली डेवलप। अपने आप सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के साथ, अपने आप आसपास के एटमोसफेयर के साथ, नेचर के साथ एडजस्ट करना नहीं सीखेगा, वो बच्चा कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। और उसको जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा और अपने माँ बाप के माँ बाप के सपोर्ट के बिना वो 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। और माँ बाप का सपोर्ट क्या, उनको सिर्फ मॉनिटरी सपोर्ट ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट तो लेने के लिए अपने ब्रेन सपोर्ट के लिए उनके ब्रेन में तो जगह ही नहीं है, उन्होंने वो जगह ही नहीं बनाई। इमोशनल सपोर्ट, प्यार, अच्छी बातें, बुरी बातें, चोट लगना, रोना, इस सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
जब तक वो सब कुछ नहीं करेंगे उनका पूरी तरह से विकास नहीं हो सकता। और अगर बच्चे का विकास नहीं होगा तो सोसाइटी का विकास नहीं होगा, सोसाइटी का विकास नहीं होगा तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस प्रॉब्लम पर बात करने की बजाय आप इसके सोल्यूशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और शायद सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सोल्यूशन बहुत इजी है। सिर्फ इतना करना है कि हमें हमारे बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है, उन्हें खुद गिरकर सीखने देना है कि वो लोग, आप जब भी आपको समय मिले बच्चों को पार्क ले जाइए, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए देखें, या नेचर के आस, जहाँ पे ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ नेचर हो, पानी हो, पत्थर हो, पेड़ हो, चिड़िया हो, कीड़े मकोड़े हो, उनके उनसे मिलवाइए, उनके साथ उनको इन्वॉल्व होने दीजिए, ताकि उनका पूरी तरह से डेवलप हो। और जब आप, और सबसे बड़ी बात, आपको भी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा, कि आप अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर ना बिताकर बच्चों के पर बिताइए, अपने स्किल डेवलपमेंट पर बिताइए, कुछ ऐसे काम कीजिए जो स्क्रीन के बिना हो सके। मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को लेकर जागरूक कर पाई हूँ। अगर जब हम किसी बीमारी को ये जान लेते हैं कि ये बीमारी है तो हम उसका इलाज ढूंढ सकते हैं, और ये तो एक सोशल बीमारी है, ये तो एक सोशल डिजीज है जो सोसाइटी को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। अपने बच्चे को स्क्रीन से दूर करने के लिए खुद स्क्रीन से दूर हो जाइए। अच्छा वही सीखता है जो आप सिखाते हैं।